कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज सवाल तो बहुत सारे तरीके से लगाए जाते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट निकालने के लिए बेसिकली इन तीन मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से पहला मेथड है स्टेप मेथड, दूसरा है रेशियो मेथड, तीसरा है इफेक्टिव रेट मेथड, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं स्टेप मेथड। तो इसको समझने से पहले हमें ये जानना होगा जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो चलता कैसे। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है मूलधन और पिछले ब्याज पर। दैट मींस वो पहले प्रिंसिपल पे वर्क करता है और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होता है उस पे काम करता है। तो ये दो लॉजिक होते हैं। एक छोटा सा अमाउंट ले लिया मैंने, वो है बेटा 10,000 रुपए, ठीक है, और मैंने इसमें एक इंटरेस्ट रेट लगा दिया 10% और मैंने टाइम पीरियड बोल दिया सर 4 ईयर। 4 साल का 10% के हिसाब से 10,000 रुपए पे जो इंटरेस्ट वर्क करेगा वो किस तरह से वर्क करेगा। तो हम लोग इसको समझेंगे स्टेप मेथड में। इस 10% को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो 10,000 रुपए पे जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसका कैसे होगा, जब सेकेंड ईयर का कैलकुलेट होगा तो उसे कैसे करेंगे, जब थर्ड ईयर का कैलकुलेट होगा तो वो कैसे होगा, नाउ फोर्थ ईयर का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर। बहुत ही सिंपलीफाई तरीके से समझिएगा कैसे। बेटा 10% का मतलब 1/10 पार्ट, यानी कि जो मुझे इंटरेस्ट देना है वो 10th पार्ट है। जो भी प्रिंसिपल होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा, उसका 10वां भाग एज अ ब्याज के रूप में हमें देना है। तो ये रहा मेरा प्रिंसिपल और इसका 10वां भाग कितना होगा, 1,000 रुपए। इसका मतलब जो पहले साल का ब्याज होगा मेरे बच्चे वो 1,000 रुपए होगा। दूसरी बात, फर्स्ट ईयर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट नहीं लगा होगा उससे पहले, तो इसके बाद एक्स्ट्रा ब्याज नहीं आएगा। जब हम बात करेंगे सेकंड ईयर की तो मेरे बच्चे मैंने क्या बोला, पहले प्रिंसिपल पर फिर अमाउंट पर। तो मेरे बच्चे सबसे पहले प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1,000 और बेटा लास्ट ईयर का जो ब्याज है वो है 1,000 पे निकलेगा तो वो कितना आ जाएगा 100, यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 1,100। अब सेम मैं वही प्रोसीजर दोबारा करूंगा। मैंने कहा मैं 1,100 को नीचे लिखूंगा। अब क्यों लिखूंगा, क्योंकि बेटा इसमें पिछले साल का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इनबिल्ड है। अब आपको इसको 10th पार्ट निकालना होगा, वो 110 होगा और जैसे इनबिल्ड करोगे तो आपको बेटा यहाँ पे एक और इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो होगा 1,210 रुपए, ठीक है। ये होगा आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। नाउ बात करता हूँ फोर्थ ईयर की। तो आपको क्या करना है, 1210 को ऐसे ही नीचे उतारेंगे, उसका 10th पार्ट यानी कि 121 ये आप निकालोगे और एड ऑन कर दोगे तो ये मेरे बच्चे कितना हो जाएगा 1331 रुपीज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट हो गया। तो एक छोटी सी बात हमने समझी कि भैया मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला, सेकेंड ईयर का निकाला, थर्ड ईयर का निकाला, फोर्थ ईयर का निकाला। मैं चारों साल का निकालना चाहूंगा तो चारों को जोड़ दूंगा, 3 साल का निकालना चाहूंगा 3 साल का जोड़ दूंगा, तीसरे और चौथे का डिफरेंस निकालना चाहूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस भी कर लूंगा। स्टेप मेथड का सबसे बेहतरीन फायदा यह है कि हम क्वेश्चन के उस कोने तक भी पहुंच सकते हैं जहां पर क्वेश्चन हमें घुमा सकता है। ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों के साथ बने रहिएगा हमारे साथ।